हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन हम करेंगे 9 बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 हमारा क्या कहता है, देखिए कि मीता अपने वेतन में से 4000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना होगा। बच्चों देखिएगा, ये 4000 जो ये लिखा है ना, ये किसी किसी बुक में 400 है और किसी किसी बुक में 4000 है। ठीक है बच्चों, तो उससे तरीका एक ही होगा, सिर्फ यहाँ पे 4000 से 400 हो जाएगा कहीं पे और कहीं पे 4000 लिख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की है मीता, वो अपने वेतन में से 4000 बचाती है और यह जो 4000 रकम है ना, उसके वेतन का बच्चों 10% है। तो उसका वेतन कितना होगा, हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें उसका वेतन तो दिया नहीं है, हमसे बोला कि उसका वेतन कितना है। तो हम पहले लिखेंगे कि माना, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि माना उसका वेतन x। तो ये लिखेंगे बच्चों, ये हमारा 9 है, 9 का आंसर है। हम लिखेंगे कि माना मीता का कुल वेतन। आपको मैंने बताया कि मतलब जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं। आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो मान लिया हमने कि जो मीता का कुल वेतन है वो x रुपये है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्नानुसार हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। बच्चों प्रश्न कहता है कि जो मतलब वो ना अपने वेतन में से 4000 बचाती है और 4000 जो है उसका 10% है, उसके वेतन का 10% है। तो हम लिखेंगे कि वेतन, ये प्रश्नानुसार में लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पे लाइन। ठीक है, वेतन का 10%। अब देखिए, वेतन का 10% बराबर कितना, 4000। अगर आपकी बुक में 400 लिखा है तो आप यहाँ 400 लिख सकते हो, अगर आपकी बुक में 4000 लिखा है तो आप 4000 लिख सकते हो। ठीक है, तो जो 4000, ठीक है ना, ये 4000 लिखा है, 4000 रुपये लिख सकते हो आप। वेतन का 10% बराबर 4000, मतलब जो 4000 रुपये बचाती है ना, ये उसके वेतन का 10% है। ठीक है, तो अब देखिए वेतन कुल कितना है, x है, तो हमने वेतन की जगह पे x लिख दिया। अब का की जगह पे गुणा आ जाएगा और 10% की जगह पे 10/100। ठीक है, तो समझ में आया आपको, बराबर में 4000। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब x को 1 से गुणा करोगे आप तो ये x ही आ जाएगा आपका, और बराबर में ये जो 10 है ना, यहाँ पर भाग में है, नीचे है 10/में, तो ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 4000 गुणा में 10, ये 10 यहाँ भाग में था, जब बराबर के इस साइड आया तो ये गुणा में हो गया। ठीक है, अब हम देखिए 4 के पीछे 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएगा। जब 4 को आप 10 से, सॉरी 4000 को 10 से गुणा करोगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा 40000। ठीक है, 40000 रुपये। ये 4 के पीछे 1 2 3 जीरो पहले से था, 1 जीरो और लगा दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 40000 हो गया। ठीक है, तो जो मीता का कुल वेतन था कितना आया है बच्चों, 40000। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई ना 40000, और एक्स हमारा कितना क्या था, कुल वेतन था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मीता, अतः मीता का कुल वेतन कितना था, 40000 रुपये। मीता का कुल वेतन 40000 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों क्वेश्चन 9 का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 10। तो बच्चों क्वेश्चन 10 देखते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 10 में। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र मतलब एक सीजन में 20 मैच खेले। ठीक है बच्चों, मतलब एक मतलब स्थानीय टीम थी, कोई क्रिकेट टीम, उसने एक सीजन में 20 मैच खेले। ठीक है, इनमें से कुछ टीम ने 25% मैच जीते। ठीक है, जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी, जीते गए मैचों की संख्या हमें निकालनी है बच्चों, कितनी थी। क्वेश्चन को देखो बच्चों, समझिए कि यहाँ पे लिखा है 25% मैच जीते, तो 25% कितने में से जीता, आपको पता होना चाहिए कि जो कुल होता है ना हमारा 100% होता है, तो 100% में से इन्होंने 25% मैच जीता है। अब 100% में से जो अगर 25% को आप माइनस करते हो तो 75% हो गया।
मैं इस तरीके से आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कुल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, ठीक है। अब 100% में से जो 25% है वो तो ये जीत गए हैं और 75% मैच वो हार गए हैं, ठीक है। तो ये जो 100 है ना बच्चों, ये हमारा 20 के बराबर है, क्योंकि उन्होंने जो कुल मैच खेले हैं वो 20 मैच खेले हैं। कुल मैच 20 मैच खेला उन्होंने और 20 में से 25% जीते हैं। तो जो ये 20 है हमारा किसके बराबर आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है, 100% के बराबर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से समझ गए आप कि कुल हमारा जो मैच है 100% है, 100% में से 25% वो जीते हैं और 75% हारे हैं। और ये जो 100% है वो हमारा 25 के बराबर है, सॉरी 20 के बराबर है। तो अब ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आप देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि कुल मैचों की संख्या, कुल मैच कितने खेले थे उन्होंने, एक क्रिकेट टीम ने 20। तो मैं लिखेंगे बच्चों कि कुल मैचों की संख्या बराबर कितनी, 20। कुल मैच उन्होंने 20 खेले हैं, है ना। अब उन्होंने उसमें से जीते कितने हैं, 25%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीतने वाले मैचों का प्रतिशत बराबर 25%, ठीक है। जीतने वाले मैचों का जो प्रतिशत है कितना है, वो 25% है। इसलिए जीतने वाले मैचों की संख्या, हम संख्या निकालेंगे कि वो कितने मैच जीते हैं, ठीक है। मतलब कुल मैच उन्होंने 20 खेला तो उसमें से वो मतलब 25% उन्होंने जीता है, तो 25% कितना हुआ 20 का, ठीक है। ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है बच्चों। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 20 का 25% निकालना है ना, तो 20 का हमें निकालना है 25%, ठीक है, कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 25% है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना 25/100। तो ये 20 का है तो हम 20 के साथ गुणा लगा देंगे, क्योंकि 20 का की जगह पे गुणा आ जाता है, और 25/100 आ जाएगा, प्रतिशत का 100 आ गया। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। 5 को 1 से गुणा करोगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5। तो ये हमारा 5 क्या आया है, जीतने वाले मैचों की संख्या, जीतने वाले मैचों की संख्या आई है, ठीक है ना। जो हम उन्होंने मैच जीते हैं ना वो हमें संख्या में निकालना था, यहाँ तो हमें प्रतिशत में दिया था कि जीतने वालों मैचों का जो प्रतिशत है वो 25% है। 20 में से 25% जीते हैं, तो 20 का मतलब क्या हुआ, 100%, 100 में से 25%, ठीक है। अब हमने निकाल लिया 25% का मतलब क्या है, 5 मैच जीते हैं वो, 20 में से 5 मैच जीते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक क्रिकेट मतलब जो क्रिकेट टीम थी उन्होंने कुल 5 मैच जीते। अतः लिख दो सबसे पहले आप, अतः क्रिकेट टीम ने कुल 5 मैच जीते। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में बच्चों मैचों की संख्या पूछी है हमें, तो हमारी संख्या कितनी है, ये 5 आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों 9 और 10 इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही ये आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 न्यू जो सिलेबस आपका है, न्यू बुक जो आई है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये 7.1 इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो जो में हम करेंगे 7.2। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।